आप सभी को हमारे जीएस फोकस में स्वागत है। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री शुरू किए हैं, जो आपका चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू कराते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वही क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर 4 है और आपका चैप्टर 4 है जो मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो चलिए हम आज का देखते हैं, सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन ए है कालसी, ऑप्शन बी गिरनार, ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी मेरठ। तो ऑप्शन आपका सी सही है, शाहबाजगढ़ी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश को उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि प्रजा उसके अनुसार आचरण कर सके? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 19। तो ऑप्शन आपका बी सही है, 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो ऑप्शन आपका बी सही है, अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है कालसी, ऑप्शन बी है रुमीनदेई, ऑप्शन सी है विशिष्ट कलिंग राजादेश, ऑप्शन डी है मास्की। जो चौथा का आंसर आपका डी सही है, मास्की। पांचवा क्वेश्चन है, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए है मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी है रुमीनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी है क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी है भाबरू स्तंभ। तो पांचवा का ऑप्शन डी सही है, भाबरू स्तंभ। देखिए क्वेश्चन सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्यों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी है कंगनहल्ली, ऑप्शन सी है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी है सुहगौरा। तो छठवां का ऑप्शन आपका बी सही है, कंगनहल्ली। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर शिशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है? एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है? ऑप्शन ए है शिला अभिलेख पहला, शिला अभिलेख पांचवा, शिला अभिलेख IX, इसका तो जानते हैं रोमन शब्द में शिला अभिलेख ए। तो चलिए अपना सातवां का आंसर है, बताइए, इतना तो बता सकते हैं ना। तो सातवां का आंसर आपका ए सही है, शिला अभिलेख। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन ए है शिलालेख यक्ष डबल पाइए तो जानते हैं आप, ऑप्शन सी है स्तंभ, ऑप्शन डी है स्तंभ लेख। तो आठवां का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए हम नौवां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? ऑप्शन ए है 5 केंद्र, ऑप्शन बी 6 केंद्र, ऑप्शन सी 4 केंद्र, ऑप्शन डी 3 केंद्र।
तो 9 का आंसर आपका ए सही है, 5 केंद्र। सॉरी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए है स्वयं नियंत्रण, ऑप्शन बी दान, ऑप्शन सी दया, ऑप्शन डी संयम। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है, स्वयं नियंत्रण। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ए है राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी शांति व अहिंसा, ऑप्शन सी है बड़ों का सम्मान, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन आपका डी सही है, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में से मिलती है? किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन ए है जीवन वृत्त, ऑप्शन बी है आंतरिक नीति, ऑप्शन सी है विदेश नीति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 12 का आंसर आपका डी सही है, उपरोक्त सभी। देखिए, किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो आपका जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति। ठीक है, ये सब मिले हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन बी जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन सी सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन डी धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। तो 13 का आंसर आपका डी सही है, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। सॉरी। 14 क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए है तोसली, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। तो 14 का आंसर आपका डी सही है, इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है पद्मावती, ऑप्शन बी असंधि मित्र, ऑप्शन सी चारुमती, ऑप्शन डी है संघमित्रा। तो 15 का आंसर आपका डी सही है, संघमित्रा नाम था। 16 क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए किस स्थान पर एक मिशन भेजा? ऑप्शन ए है कलिंग, ऑप्शन बी लंका, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो 16 का आंसर आपका बी सही है, लंका भेजा था, श्रीलंका। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी और अरमाइका भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख किस स्थान पर मिलता है? ऑप्शन ए है मानसेहरा में, ऑप्शन बी पुष्कलावती में, ऑप्शन सी है शाहबाजगढ़ी में, ऑप्शन डी है कंधार में। तो 17 का आंसर आपका डी से है, कंधार में। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है? एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी कालसी। तो 18 का आंसर आपका डी सही है, कालसी में। ठीक है, तो चलिए हम 19 देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ऑप्शन ए है महाक्षत्रपद, ऑप्शन ए है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख,
ऑप्शन बी है गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति। ऑप्शन सी है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का ऑप्शन ए सही है, महाछत्रपत रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी सतीय पुत्र, ऑप्शन डी सातवाहन। तो ऑप्शन आपका 20वां का डी सही है, सातवाहन। तो आज का सेशन यही आपका समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जीएस फोकस फैमिली से जुड़ सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।